Welcome friends to the SYE Academy. So today we will share the next important chapter, that is chapter 5 of the political science class 12th. So chapter is all about challenges to the restoration of the Congress system. तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस सिस्टम काफी ग्रो कर गया था अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू. नाउ आफ्टर हिज डेथ ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के सिस्टम को बिल्कुल एंड हो गया, ये चैलेंजेस मिलने लग गए. तो पॉलिटिकल सक्सेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज था. Challenge was that कि after May 1964, after नेहरू हु कौन है जो कि नेहरू की कंट्री को संभाल सकता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से, बिकॉज इंडिया ओनली इमेजिन जवाहरलाल नेहरू ओनली. नाउ another important thing was that whether the India's democratic experiment will survive after नेहरू. तो नेहरू के बाद इंडिया का जो डेमोक्रेसी से लेना देना था, क्या बाकी लीडर भी यही फॉलो करेंगे? बिकॉज बाकी दुनिया में काफी जगह ऐसा हुआ था कि एक बार जिसने फ्रीडम स्ट्रगल जिताया था, उसके बाद काफी सारी कंट्रीज में क्या हुआ था, कूप्स हो गए थे, कू हो गए थे, आर्मी आ गई थी, नया लीडर जो आया था, लेट्स से इन केस ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ, वहां पे डेमोक्रेसी फिर से स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी. मोर ओवर वो जो डिकेड था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिकेड कहा जाता है उस डिकेड को, 1960s को, क्योंकि उस टाइम के अंदर हमने पहले देखा कि एक तरफ तो वॉर्स हुई साथ में पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, कम्युनल प्रॉब्लम थी, डिविजन्स थी, तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा खतरे में थी. बट ट्रांजिशन फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री वॉज क्वाइट इजी एंड सिंपल. इतना डिफिकल्ट दिख रहा था जो उतना डिफिकल्ट हुआ नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम के कामराज जो थे, जो कि काफी फेमस लीडर थे, कांग्रेस में एक टर्म कही जाती थी सिंडिकेट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो सिंडिकेट के मोरोवर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जब कंसेंसस देखा कि पार्टी में कौन बंदा है जो कि नेहरू की जगह ले सकता है प्राइम मिनिस्टर की, तो एवरी वन सेड दैट कि लाल बहादुर शास्त्री शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उससे पहले वो जो थे वो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर रह चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री, एंड ही वाज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी. आज के डेट में भी वी लिसन अबाउट हिज लेसन्स. तो ही वाज वेरी कमिटेड टू प्रिंसिपल्स पर्सन. उन्होंने मोरालिटी के लिए, अगर आपको ये आंसर देखना हो, ही हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर जब रेलवे का एक्सीडेंट हो गया था. जैसे कि आज के डेट में तो काफी बार देखा है हमने कि एक्सीडेंट हो जाते हैं बट मिनिस्टर कुछ ध्यान ही नहीं देते. उस वक्त तो शास्त्री जी ने जस्ट एक रेलवे एक्सीडेंट पर ही रिजिग्नेशन दे दिया था. बट दिस टाइम वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम. ही वाज प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर 2 years बिटवीन 1964 टू 1966. एट दिस टाइम हम रिकवर कर रहे थे बिकॉज चाइना के साथ हमारी वॉर हो चुकी थी, मॉनसून फेल था, काफी सारी जगह फूड की क्राइसिस आ चुकी थी. तो उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा दिया था, स्लोगन दिया था, जो कि आपको एग्जाम के लिए वन वर्ड के लिए याद रखना है: जय जवान जय किसान. What he meant was कि रोल ऑफ आर्मी और रोल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमें उनको जय करना है. एंड जय किसान बिकॉज किसान और फार्मर विल प्रोड्यूस द फूड. बट जब 1966 में ही वेंट टू यूएसएसआर आफ्टर वॉर ऑफ 1965, ताशकंद में वो गए, ताशकंद जो अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल है. एट दैट टाइम उनकी सडनली डेथ हो गई, जो कि आज भी कंट्रोवर्सी है. पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान के साथ उनकी डील होने वाली थी टू एंड द वॉर, बट एट दैट टाइम ही डाइड, अनफॉर्चुनेट डेथ. Then there was succession from Shastri to Indira Gandhi. Within 2 years इंडिया को दूसरा चैलेंज फेस करना था. अब नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? राइज ऑफ इंदिरा गांधी वाज क्वाइट डिफिकल्ट. सिंपली नहीं था कि वो नेहरू की बेटी थी तो उनको सब पसंद करते थे. मोरारजी देसाई एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े लीडर थे, जो कि ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, जो कि करंटली महाराष्ट्र गुजरात में लाके, तो यू कैन सी हाउ बिग एरिया ही कवर्ड. ही वाज मिनिस्टर एट द सेंटर आल्सो. इंदिरा गांधी भी जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थी. तो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि किसे प्रेसिडेंट चूज किया जाए कांग्रेस का, और उसी हिसाब से कौन प्राइम मिनिस्टर बने कंट्री का. तो कांग्रेस एमपीज को वोट करने के लिए गया, कहा गया, एंड इट वाज थ्रू सीक्रेट बैलेट. बता के नहीं, सीक्रेट बैलेट हुआ. इसके अंदर जो जीत हुई वो इंदिरा गांधी को हुई, उन्हें 2/3 वोट मिले एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर दिखाया है कि किस तरीके से वो कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी. लेकिन ये है कि इंदिरा गांधी का भी टाइम काफी चैलेंजिंग था. उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था,
1971 में वॉर जीती थी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। फिर प्रिवी पर्सेस थे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किया था, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो दिस वाज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी। मूविंग फॉरवर्ड वी कैन सी दैट 4 जनरल इलेक्शन, नाउ 3 जनरल इलेक्शन तक कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी। नेहरू की वजह से ऑलमोस्ट दे वन, वी हैव सीन इन दी अर्लियर चैप्टर्स कि कितने इजीली उन्होंने जीता था। लेकिन इलेक्शन 1967 वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन कि किस बैकड्रॉप में इलेक्शन हुए थे। जैसे कि 2014 में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरीके से एंटी कांग्रेस प्लैंक खिला था, एंड कांग्रेस ने काफी ज्यादा, कांग्रेस टाइम यूपीए टाइम में काफी करप्शन वगैरह के भी इश्यूज हुए थे। ठीक वैसे 4 जनरल इलेक्शन के टाइम में भी काफी ज्यादा चैलेंज थे, बिकॉज सक्सेसिवली मॉनसून फेल हो चुका था, देयर वाज ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री, काफी जगह सूखा पड़ गया था, तो इस वजह से गरीबी काफी ज्यादा थी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफी कम हो गया था, तो फूड शॉर्टेज काफी ज्यादा थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे हमारे पास, तो बाहर से सामान नहीं खरीद सकते थे, एक्सपोर्ट्स कम हो रखे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया काफी ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि हमने वॉर लड़ी थी, सब कुछ जो है वो मिलिट्री की तरफ चला गया था। एंड इंदिरा गांधी का एक डिसीजन जो सबसे इनफेमस हुआ या काफी लोग परेशान हुए उसकी वजह से, वो था डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। तो इंडियन रूपी की जो वैल्यू है इन कंपैरिजन टू डॉलर उसको कम कर दिया गया। तो पहले मान लो 4 रुपए देके हमें $1 मिल जाता था या 5 रुपए देके, अब 7 रुपए देके मिल रहा था। तो वैल्यूएशन ऑफ रूपी ड्यू टू कहा जाता है यूएस प्रेशर कम कर दी गई, एंड ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना गया। मोर ओवर इसी टाइम में काफी सारी जगह इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब हुई, प्राइस राइज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी, एवरीवेयर बंद और हड़ताल ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे अलग अलग एरिया में, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो रहे थे। इवन इस टाइम में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, एंड दे वांटेड कि ग्रेटर इक्वालिटी हो, लोअर क्लास के पीपल को मौका मिले आगे बढ़ने का। दीज वर द डिफरेंसेस जो कि आज भी हम देखते हैं काफी सारी जगह डिमांड में रहते हैं। इवन एट दिस टाइम हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए काफी सारी जगह पे जो कि काफी खतरनाक थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। Now other thing that came into fashion or that was in news, जैसे कि आज के डेट में भी देखा होगा आपने स्लोगन्स में 2014 और 2019 के इलेक्शन में कि कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस को हटाओ। Similarly in 1967 also there was non-congressism. Opposition parties somehow wanted कि कांग्रेस को हटाना है, they wanted to oppose the Congress system, so they realized that अगर हम लोग अकेले अकेले लड़ेंगे तो आर वोट्स वुड बी डिवाइडेड, बट व्हेन वी वुड बी अ यूनाइटेड फ्रंट, व्हेन वी वुड जॉइन द हैंड्स, जब हम हाथ जोड़ लेंगे तो फिर हम मिल के कांग्रेस के वोट को काट सकते हैं। तो एंटी कांग्रेस फ्रेंड्स बने काफी सारी जगह पे, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी, ऑल्दो उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट भी थी, प्रोग्राम भी डिफरेंट थे, बट कांग्रेस को हराने के लिए वो साथ में जुड़ गए। मोर ओवर उन्होंने देखा कि विद इन कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के अगेंस्ट काफी सारी जगह ऑपोजिशन है, ग्रुप्स बने हुए कांग्रेस के अंदर, तो बाहर से भी कांग्रेस को चोट पहुंची और अंदर से भी कांग्रेस को चोट पहुंची। राम मनोहर लोहिया जो कि काफी फेमस सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रूल जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, अगेंस्ट दी पीपल है, इसलिए कांग्रेस को हराया जाए। He was if we see about Ram Manohar Lohia, he was founder of Congress Socialist Party, then later Samyukt Socialist Party के founder बने। He was the founder editor of Mankind and Jan। इनकी नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी काफी फेमस थी। नाउ जब इस बैकड्रॉप में इलेक्शन हुआ, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े लीडर ने अपोज किया कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को, तो दैट इलेक्शन इन 1967 वाज अ बिग जोल्ट, या कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बोथ एट द सेंटर लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल। इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया। कांग्रेस ने किसी तरीके से मेजोरिटी तो जीत ली, लेकिन 1952 के बाद पहले जनरल इलेक्शन के बाद 3 इलेक्शन हुए थे, दिस वाज द 4th इलेक्शन, जिसके अंदर कांग्रेस को लोएस्ट सीट मिली। सो यू कैन सी दैट हाउ कांग्रेस सिस्टम वाज इन डेंजर। ना हाफ ऑफ द मिनिस्टर इन द इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड, आधे से ज्यादा मिनिस्टर हार चुके थे। उनके बड़े बड़े लीडर जो थे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था के कामराज,
तमिलनाडु में हार गए, एस के पाटिल महाराष्ट्र में हार गए, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में हार गए, के बी सहाय इन बिहार हार गए. नो दीज वर द लीडर ऑफ सिंडिकेट और कोर ऑफ द कोर हु डिसाइड अबाउट द कांग्रेस एंड ऑल ऑफ देम लॉस्ट. काफी सारी जगह ये लोग हार गए. ये देख सकते हैं असेंबली पोल में कितनी कम जगह पे कांग्रेस को जीत मिली है, मेजोरिटी सरकार बनाई. रेड प्लेस जहां पे कांग्रेस हार गई या मेजोरिटी नहीं मिली. तो आप देख सकते हैं कांग्रेस सिस्टम कितना ज्यादा हिल गया था इन 1967 इलेक्शंस. इट वाज अ वेरी बिग लॉस फॉर देम. एज मेनी एज 7 स्टेट्स में उनको हार मिली और बाकी 2 स्टेट्स के अंदर उनके साथ तो ऐसा हुआ कि सरकार बनाने को नहीं मिली. तो 9 स्टेट्स में एक तरीके से उस टाइम के कांग्रेस वाज नॉट रूलिंग. इन रीजनल पार्टी गेव गॉट लॉट ऑफ प्रोमिनेंस. आज के डेट में आप देख रहे होंगे डीएमके एक पार्टी है इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु. Its full form is Dravida Munnetra Kazhagam. So DMK came to power by massive anti-Hindi agitation. स्टूडेंट्स ने कहा कि तमिलनाडु में या इन सदर्न स्टेट्स जो है हिंदी का बोलबाला नहीं रहेगा. इट हैज टू बी रीजनल लैंग्वेज. इट कैन नॉट बी इम्पोज एज द लैंग्वेज. तो इस वजह से काफी सारी जगह पर रीजनल पार्टी ने कांग्रेस की कमर तोड़ दी एंड इंदिरा गांधी हरसेल्फ वाज क्वाइट बैफल्ड. अब एक और नई चीज का जन्म हुआ जो कि हम 2014 तक फिर देखते रहे इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड करंटली आल्सो वी सी एनडीए यूपीए जो अभी देखते हैं. दे आर कॉल्ड एज कोएलिशंस. कोएलिशंस आर कॉल्ड एज कि मिल 4-6 पार्टी मिलके जब अपना या और भी ज्यादा पार्टी मिलके अपना स्टेक क्लेम करती हैं. अब मेजोरिटी ऑफ पार्टीज को स्टेक नहीं मिला था तो नॉन कांग्रेस पार्टी फिर एक साथ आ गए. उन्होंने क्या बनाया, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म वर्ड जो कि आपको ध्यान रखना है. जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड एज संयुक्त विधायक दल. संयुक्त विधायक दल इन्हें हिंदी में कहा गया. ये एसवीडीज इनका नाम फेमस था. इनकी खासियत क्या थी, दे वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट. सो वन पार्टी इज सपोर्टिंग सम अदर आइडियोलॉजी बट अनदर इज सपोर्टिंग सम अदर आइडियोलॉजी. बट सिंस दे वांट टू डिफीट द कांग्रेस, जैसे आज के टाइम में काफी सारी पार्टीज बीजेपी को हराने के लिए ऐसा कर रही हैं, बट उन्होंने एसवीडी बनाया. यू कैन सी बिहार में जैसे कि देखेंगे 2 सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी और पीएसपी मिले और उसके बाद सीपीआई जो कि लेफ्ट है और जनसंघ जो कि राइट है वो मिल गए. उसके बाद आप देखेंगे दूसरी चीज है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बना पंजाब में. इसके अंदर 2 अकाली ग्रुप थे जो अपोजिशन में थे, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, वो मिल गए. सीपीआई मिल गया, एसएसपी मिल गया, रिपब्लिकन पार्टी मिल गई, भारतीय जनसंघ मिल गया. तो हॉच पॉच हो चुका था. बट कोलिशन was the result of the 1967 election. You can see another thing that was quite famous was the defection. So you can see that in case of defection, आज के डेट में अब आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ राजस्थान there are issues of defection. सचिन पायलट ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है. नाउ सम पार्टी want to be part of कांग्रेस. So अब काफी डिफिकल्ट हो गया डिफेक्शन करना, बट एट दैट टाइम डिफेक्शन वाज क्वाइट इजी. तो व्हाट द डिफेक्शन मींस, डिफेक्शन का मतलब होता है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसने किसी पार्टी के सिंबल पे या किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीता है एंड देन ही और शी जॉइन्स द अदर पार्टी. मतलब किसी ने बीजेपी में इलेक्शन जीता, वो उसने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. दिस वाज क्वाइट फेमस. एंड आपने देखा ये अमूल का एड, आया राम गया राम हाय राम. दिस बिकेम क्वाइट फेमस फॉर द डिफेक्शंस. ये फेमस इस वजह से हुआ कि गया लाल एक एमएलए थे हरियाणा में जिन्होंने 1967 में खास बात की. उन्होंने 3 बार एक ही 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी को चेंज किया. पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में वापस आ गए और फिर 9 घंटे के अंदर यूनाइटेड फ्रंट में वापस चले गए. तो राव बीरेंद्र सिंह एक चंडीगढ़ में उन्होंने एक्सप्रेशन दिया या डिक्लेयर किया कि गया राम अब आया राम हो गए, मतलब गए आए. तो डिफेक्शन से रिलेटेड जब भी कुछ भी होता है तो आया राम गया राम कहा जाता है. नाउ अब देखेंगे 1967 के इलेक्शन से ये भी हुआ कि कांग्रेस को पावर तो मिल गई लेकिन कांग्रेस के अंदर खुद लड़ाइयां शुरू हो गई. कांग्रेस के अंदर काफी सारी जगह सिंडिकेट जो है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, अभी डिस्कस करेंगे, के कामराज का सिंडिकेट जो था वो इंदिरा गांधी के अपोज हो गया. बिफोर दैट हम के कामराज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ही वाज अ वेरी बिग लीडर इन द साउथ इंडिया. मिड डे मील में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. ही हैड गिवन अ कामराज प्लान जिसके अंदर ये था कि जितने भी ओल्डर कांग्रेसमैन है, सीनियर कांग्रेसमैन है, दे शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एंड यंग पार्टी वर्कर्स हैं वो कांग्रेस को चलाएं. दिस वाज नोन एज कामराज प्लान. सो सिंडिकेट जो था, सिंडिकेट
के अंदर 4 बड़े लीडर थे, 4 या 5। के कामराज तमिलनाडु से, एस के पाटिल मुंबई से, अनिलानी गप्पा फ्रॉम मैसूर, एंड संजीवा रेड्डी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड अतुल्य घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल. So this group has a very important say even during the time of the Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri also. Now कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, पॉलिसी में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इस सब में भी इनका बहुत बड़ा रोल था. इवन जब बाद में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, अभी हम देखेंगे, तो इन दैट स्प्लिट दे फॉर्म्ड अ कांग्रेस नेम्ड एज कांग्रेस ओ, व्हाइल इंदिरा गांधी ने एक कांग्रेस बनाई जिसका नाम कहा गया था कांग्रेस आर. तो दिस सिंडिकेट गॉन अगेंस्ट दी इंदिरा गांधी. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जो है वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, इलेक्शन हम हार गए. नाउ इंदिरा गांधी फेस 2 चैलेंजेस. एक तो ये था कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस खुद बनानी थी फ्रॉम द सिंडिकेट, उनको अपनी प्रेजेंस खुद दिखाना था कि शी इज अ बिग लीडर. नाउ शी वांटेड टू रीगेन द ग्राउंड आल्सो जो कांग्रेस ने हारा 1967 इलेक्शन में, बिकॉज कांग्रेस की बहुत बड़ी हार थी ना. उन्होंने सिंपल पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया. what she did that she gave her government a policy a left orientation मतलब pro poor pro public. काफी सारी इंडियन जो उस पर गरीब थी, उन्होंने क्या किया, एक 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर काफी सारा ऐसा लगा कि सरकार सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रही है. जैसे कि बैंक्स को सरकार कंट्रोल करेगी तो प्राइवेट प्रॉफिट नहीं होगा, नेशनलाइजेशन कर दिया गया जनरल इंश्योरेंस का, अर्बन प्रॉपर्टी पे एक अमीर आदमी कितनी अर्बन प्रॉपर्टी रख सकता है, कितनी इनकम रख सकता है, उसको सील कर दिया गया. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन होगा, हम करेंगे फूड ग्रेन, ना कि प्राइवेट सेक्टर से होगा. लैंड रिफॉर्म्स किए, हाउस साइड फॉर द रूरल पुअर. नाउ अब सिंडिकेट को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, बिकॉज इंदिरा गांधी somehow started to gain the ground. Now actual differences between the syndicate and the Indira Gandhi came out in the open for the presidential election of 1969. तो श्री जाकिर हुसैन जी की, जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हो गई. Now after his death, as we have seen that N. Sanjeeva Reddy was one of the members of the syndicate of the Congress. So official Congress का जो representative somehow जो present किया गया, it was N. Sanjeeva Reddy. But इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जी को, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉमिनी थे, इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन भरिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़िए. मोर ओवर उन्होंने 14 बैंक्स को इंदिरा गांधी ने इसी टाइम में नेशनलाइज कर दिया, प्रिवी पर्सेस को हटा दिया जो कि प्रिंसेस को मिलते थे. तो ये सब चीजें इस पीरियड में हुई. अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ है, इलेक्शन का आउटकम क्या आया. तो इसी बीच में एक चीज और इम्पोर्टेंट जानने वाली है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट थे निजालिंगप्पा, उन्होंने विप जारी कर दिया कि जितने भी कांग्रेस एमपी एमएलए आएंगे उन्हें संजीवा रेड्डी के लिए ही वोट करना है, बिकॉज वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं. नाउ इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर थे, उन्होंने रिक्वेजिशन या रिक्वेस्ट की एक स्पेशल मीटिंग के लिए कि हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, बट उसे रिफ्यूज कर दिया गया. बट इंदिरा गांधी के ग्रुप को क्या कह दिया गया, रिक्वेजनिस्ट. तो रिक्वेजिशन जो करे, रिक्वेस्ट जो करे, वो इंदिरा गांधी के ग्रुप को कह दिया गया, या नाम आ गया. इंदिरा गांधी ने तब कहा कि सबको अपनी कंसाइंस वोट या अपने अंतरात्मा से वोट करना है और इसीलिए वीवी गिरी को सपोर्ट किया जाए. जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी ने जिन्हें इंडिपेंडेंटली सपोर्ट किया था, वीवी गिरी, वो जीते एंड संजीवा रेड्डी ऑफिशियल कांग्रेस प्रेसिडेंट लॉस्ट. ना इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर स्प्लिट आ गया, पूरी तरीके से दरार पड़ गई. इसकी वजह से इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया. उन्हें जब बाहर निकाल दिया गया तो इंदिरा गांधी ने कहा मेरे को एक्चुअल सपोर्ट है एमएलएस का एंड एमपीज का, सो आई एम द रियल कांग्रेस. बट सिंडिकेट ने अपनी कांग्रेस को नाम दे दिया कि वी आर द रियल कांग्रेस एंड वी आर कांग्रेस ओ और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन. बट इंदिरा गांधी ग्रुप केम टू न्यू एज कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट किया था जिस ग्रुप ने. नाउ इंदिरा गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पावर स्ट्रगल को दिखाया कि इट इज नॉट अ पावर डिवाइड बट इट इज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड. यह विचारों का मतभेद है जिसके अंदर सोशलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट हैं. मैं प्रो पुअर हूं और ये जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है इट इज प्रो रिच. तो अभी जो हमने डिस्कस किया अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस, इंदिरा गांधी ने क्या किया कि प्रिवी पर्सेस को हटा दिया. प्रिवी पर्सेस क्या चीज थी, व्हाट वर द प्रिवी पर्सेस?
व्हेन इंटीग्रेशन वाज सपोज टू हैपन, जब हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो इट वाज सेड दैट कि प्रिंसेस को आप इंडियन यूनियन ज्वाइन कर लो, लेकिन आपकी कुछ चीजें रखी जाएंगी। उन्हें लालच दिया गया कि आप कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, आप हेरिडिटी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं, कुछ रेवेन्यू रख सकते हैं। इन्हें प्रीवी पर्स कहा गया था। उस वक्त माना गया था कि ये इन्हें कॉन्फिडेंस या ब्रीच फेथ दिया गया है। बट इंदिरा गांधी जब आए, उन्होंने कहा कि भाई भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिटन दैट देयर इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड प्रीवी पर्सेस आर अपोज्ड टू दिस थिंग। तो शी रिमूव्ड द प्रीवी पर्सेस आफ्टर 1967 इलेक्शन। ड्यूरिंग 1967 इलेक्शन, मुरारजी देसाई जो कि इंदिरा गांधी को अपोज करते थे, उन्होंने कहा दिस इज ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस, ये धोखाधड़ी है, उनके साथ काफी धोखाधड़ी किया गया। लेकिन बाद में हम देखेंगे ये एक मेजर इलेक्शन इशू बना 1971 में, एंड पब्लिक ने इसे काफी सपोर्ट किया। तो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 1971 का इलेक्शन कैसे हुआ। तो कांग्रेस के बीच में हमने देखा कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के बीच में। मोरओवर इंदिरा गांधी ने अपने काफी सारे सोशलिस्ट काम चला लिए थे, लेकिन इसकी वजह से इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी। लेकिन उन्होंने इशू बेस्ड सपोर्ट पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके से बाकी सपोर्ट लेके सरकार किसी तरह चला ली। लेकिन इसी टाइम पे इंदिरा गांधी ने दिखाया कि वो किस तरीके से पुअर का सपोर्ट कर रही है, लैंड लॉ का रिफॉर्म किया, हाउ शी सपोर्टेड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, ऑल दैट, बट टेकिंग अ बोल्ड मूव, क्योंकि इंदिरा गांधी को लगा कि बाकी सरकार, बाकी पार्टी से सपोर्ट लेने से अच्छा है, क्या पता हम अगर इलेक्शन वापस जीत जाएं, वी वुड बी मोर पावरफुल। सो शी रेकमेंडेड अ स्ट्रांग मूव टू डिसॉल्व द लोकसभा इन 1970। तो लोकसभा को दिसंबर 1970 में डिसॉल्व कर दिया गया, एंड देयर वर इलेक्शन इन द February 1971. Now, as we have seen that there was Congress R of the Indira Gandhi now and Congress O of old organization. There was Grand Alliance, जिसके अंदर सारी की सारी बड़ी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट या इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आके खड़ी हो गई थी। जितनी भी बड़ी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, मोर और कांग्रेस ओ ऑल्सो। और उनके साथ गड़बड़ क्या हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेगेटिव एजेंडा, नेगेटिव इशू दिया, बट इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव एजेंडा, पॉजिटिव इशू दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा, इंदिरा गांधी। बट इंदिरा गांधी सेड दैट ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। दे सेड रिमूव इंदिरा, आई सेड रिमूव पॉवर्टी, एंड दिस रेजोनेटेड विद द पब्लिक। लोग ये सुन के बहुत खुश हुए कि इंदिरा गांधी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। शी अगेन फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्होंने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लैंड होल्डिंग्स के लिए, अर्बन प्रॉपर्टी के लिए काफी काम किया, प्रीवी बसेस को हटा दिया था, गरीबों की इनकम बढ़ाने के लिए काफी सारे काम किए उन्होंने। तो अब आउटकम देखते हैं 1971 का इलेक्शन क्या हुआ। द आउटकम वाज डिजास्टर्स फॉर कांग्रेस ओ एंड सिंडिकेट। कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दे वन लाइक एनीथिंग। उनका जो अलायंस था उसने आज तक कांग्रेस ने जितनी सीट जीती है, वोट शेयर जीता है, उससे ज्यादा सीटें जीती। कंबाइंड दे वन 375 सीट्स इन दी लोकसभा और 48.84% उन्होंने वोट पाए, जो कि आज के डेट में भी सबसे ज्यादा माने जाते हैं, अमंग दी हाईएस्ट माने जाते हैं, टॉप में। इंदिरा गांधी की आर ने खुद ने 352 सीट से जीती। फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी जो थी कांग्रेस, वो सिर्फ 16 सीट क्लेम कर पाई। ग्रैंड अलायंस 40 सीट भी लेके आ पाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दिखा रखा है कि हर जगह इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी ही जीती। she had become a supreme leader and very powerful. Now she not only become the socialist and the leader for the poor, she एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में भी उभर के आई। हमने पहले देखा था कि किस तरीके से जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, ईस्ट पाकिस्तान को एक नया कंट्री बनाया, एंड दिस शोड दैट शी इज अ स्टेट्समैन एंड शी इज अ वेरी 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 बिग लीडर। 1972 में देन असेंबली इलेक्शंस हुए, शी बिकेम अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर एंड शी वन एट ईच एंड एवरी प्लेस। जैसा कि अभी 2014 में इलेक्शन में काफी सारी जगह बीजेपी ने जीता। So you can see that how Indira Gandhi was able to manage the elections through her skills and through her power. But what we can see that क्या कांग्रेस सिस्टम का restoration हुआ कि नहीं हुआ?
as we can see that chapter is itself about the challenge to the restoration of the Congress system. So this cannot be called as restoration, this can be called as reinvention, because Indira Gandhi ने एक नई पार्टी बनाई and it entirely dependent upon her only, her personality only. So you can see that in current time also we can see that जैसे उस टाइम पे था कि पॉपुलैरिटी की वजह से, एक लीडर की सुप्रीम पॉपुलैरिटी की वजह से इलेक्शन जीता गया, बट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत वीक था, बहुत कम ही लोग थे जो कि सपोर्ट कर पा रहे थे या खड़े हो पाते एक बड़े लीडर के सामने भी। ठीक वैसे ही इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इंदिरा गांधी वाज द वेरी स्मार्ट एंड पावरफुल लीडर, बट उनकी पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जैसा कि आप आज के डेट में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। काफी सारी जगह में यू कैन सी द डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल श्रैंक। इंदिरा गांधी की पार्टी के अंदर भी और बाहर भी काफी सारी जगह बोलने की या मैडम के खिलाफ कुछ करने की आजादी नहीं थी। तो यही चीज था कि वी कैन से दैट yes, Congress faced challenges for restoration, but Congress actually came as a new party or reinvented party. Now this ends our chapter. If you want we want to make a solution for your क्वेश्चंस, काफी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंडिकेट, डिफेक्शन, एंटी कांग्रेसिज्म, सब कुछ, जय जवान जय किसान। तो ये सब जो चीजें हैं अगर आपको चाहिए हम इसका सोल्यूशन बनाए तो राइट इन दी कमेंट्स। Most importantly, subscribe this channel and support us, and next chapter would be the most important chapter, that would be about the emergency. So keep studying, work hard, and all the best.